अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से है। तो दोस्तों, इस्लामाबाद के अंदर जो इजिप्शियन एम्बेसी मौजूद है उसकी तरफ से अभी इस्लामाबाद के साथ अपनी जो डिफेंस टाइज हैं उसको बेहतर किया जा रहा है। और यही बात है कि अभी रिसेंटली जो न्यूज़ है ये सुनने में उसके मुताबिक इजिप्ट की तरफ से पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस कॉरपोरेशन को साइन किया गया, जिसके अंदर इजिप्ट और पाकिस्तान मिलकर साइबर सिक्योरिटी, साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। और साथ साथ ये भी बताया गया कि इजिप्ट की कंपनियां और यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान की कंपनियों और यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर काम करेंगी ताकि साइबर सिक्योरिटी को इन्हेंस किया जा सके और साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम किया जा सके। अभी बताया जा रहा है कि इजिप्ट की तरफ से पाकिस्तान के साथ अपने जो डिफेंस टाइज हैं उनको बेहतर किया जा रहा है। और इजिप्ट के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, डॉक्टर तारिक, उनकी तरफ से अभी कॉमसेट जो यूनिवर्सिटी है उसके जो डायरेक्टर हैं उनसे भी बात की गई और कहा गया कि इजिप्ट जो है पाकिस्तान के साथ अपने जो डिफेंस के टाइज बेहतर करना चाहता है और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी और साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करना चाहता है। और यही बात है कि इजिप्ट के एम्बेसडर की तरफ से पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके साथ भी बात की गई और उनके साथ भी इजिप्ट और पाकिस्तान के जो आपस में बायलैटरल टाइज हैं उनको मजबूत करने में और साथ साथ पाकिस्तान और इजिप्ट की जो डिफेंस की रिलेशन है उनको भी मजबूत करने पे बात की गई। क्योंकि पाकिस्तान ने दोस्तों इसी तरह इजिप्ट से जो मिराज 5 तैयारे थे उनको ख़रीदा था इजिप्ट से तकरीबन तक 36 की तादाद में, जिनकी डिलीवरी इजिप्ट की तरफ से कर दी गई थी। और ये बात है कि इजिप्ट और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। और ये बात है कि इजिप्ट और पाकिस्तान अब मुख्तलिफ शोबों के अंदर एक दूसरे के साथ ताउन करने के लिए भी तैयार है ताकि एक दूसरे के साथ जो अपने बायलैटरल कॉपरेशन है उनको साथ साथ जो अपनी डिफेंस की ज़रूरियात और डिफेंस की सलाहियतों को भी बेहतर किया जा सके। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब है उनकी तरफ से जो आईएसआई हेडक्वार्टर है उनका भी दौरा किया गया। वहाँ पे उनको जो आईएसआई की चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हामिद थे उनकी तरफ से रिसीव भी किया गया था। और वहाँ पे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर ब्रीफिंग भी दी गई थी, ख़ास तौर पर मुल्क की इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर उनको बाकायदा पूरी ब्रीफ भी दी गई थी। और साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से आईएसआई को अप्रिशिएट भी किया गया था और कहा गया था कि आईएसआई की तरफ से हमेशा से ही पाकिस्तान के डिफेंस के लिए काम किया जाता है और आईएसआई की तरफ से हमेशा से ही पाकिस्तान को मेजर जो थ्रेट है उनसे निकाला जाता है। और यही बात है कि उनकी तरफ से आईएसआई के परफॉर्मेंस को भी सराहा गया और कहा गया कि आईएसआई पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने में सबसे अहम किरदार अदा कर रही है। और ये बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहा गया कि अभी फ्यूचर में पाकिस्तान को और भी ख़तरात का सामना है और उसके लिए आईएसआई को और पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस को हर वक्त तैयार रहने की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट चाइना की तरफ से। तो दोस्तों, चाइना की तरफ से अभी लद्दाख के रीजन के अंदर जो अपने जो फाइटर जेट्स है उनकी तादाद को डबल कर दिया गया है। अभी जो 28 जुलाई को रिपोर्ट है उसके मुताबिक चाइना की तरफ से 336 के करीब जो एयरक्राफ्ट है उनको डिप्लॉय कर दिया गया है और हेलीकॉप्टर्स को भी। और ये चाइना की होतान एयरबेस जो चाइना के जिंगयांग रीजन के अंदर मौजूद है। बताया जा रहा है जो 36 फाइटर जेट है इनमें 24 के करीब जो रशियन जो 24J11 जो फाइटर जेट है वो साथ साथ J16 फाइटर जेट भी मौजूद है। इसके अलावा 6 के करीब J8 जो फाइटर हैं उनको भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। साथ साथ 2 के करीब Y8G जो ट्रांसपोर्ट और साथ साथ 2 KJ500 जो अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है उनको भी वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। साथ साथ चाइना की तरफ से 2 के करीब जो MI-17 हेलीकॉप्टर हैं इनको भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और CH-4 जो कॉर्नर्स और स्ट्राइक ड्रोन है उसको भी वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। साथ ही ये बताया जाए चाइना की तरफ से अपने जो बॉम्बर जहाज़ हैं इनकी तादाद को भी यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से भी बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से अपनी जो एयर पावर है उसको यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है और इंडिया को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। और ये बात है कि चाइना की तरफ से यहाँ पे एयर सिक्योरिटी को दिखाया जा रहा है ताकि अपने ग्राउंड ट्रूप्स को बचाया जा सके इंडियन एयरक्राफ्ट से। और यही बात है कि चाइना के पास बेहतर रिकॉनेंस और सर्विलेंस का सिस्टम है इंडियन एयरफोर्स और आर्मी की निस्बत, जिसकी वजह से वो अपने जो सोल्जर्स हैं उनको बचाने में ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकती है। इंडियन मिलिट्री एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि चाइना अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनकी तादाद को इसलिए डबल कर रहा है क्योंकि इंडिया के पास 5 की तादाद में जो राफेल तैयारे हैं वो आ गए हैं। और ये बात है कि इंडिया के पास इन राफेल से कम जो बेहतर जहाज़ जो MiG-29 के हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पे और चाइना का कोई भी जहाज़ इन राफेल तैयारों का मुकाबला नहीं कर सकता।
मगर चाइना की जो मीडिया उसकी तरफ से जो क्लेम किया गया उसके मुताबिक चाइना का जो J-20 जो स्टेल्थ फाइटर जेट है वो किसी भी इंडियन जो फाइटर जेट है उसके रडार में नज़र नहीं आ सकता। मगर अब चाइना की तरफ से जिस तरह लद्दाख रीजन के अंदर अपनी जो एयर पावर है और अपनी ग्राउंड फोर्सेस की तादाद को बढ़ाया जा रहा है, लग रहा है दिसंबर तक जो चाइना और इंडिया है किसी बहुत ही बड़े स्टैंड ऑफ का आमना सामना करेंगे, जिसके अंदर दोनों ही फोर्सेस को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना अपने जो इलाके जो उसने मैप में दिखाए उनको हासिल करना चाहता है और इंडिया इन्हीं इलाकों को डिफेंड कर रहा है। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आई है उसके मुताबिक हमें ये सुनने को पता चला है कि जो राफेल तैयारे हैं वो इंडियन एयरफोर्स को नहीं बचा सकते हैं। ये बात इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं अनगात सिंह उनकी तरफ से और साथ साथ हर्ष जी की तरफ से ये जो आर्टिकल है पूरा पब्लिश किया गया है। इसके अंदर उन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को इतने थोड़े से जो टॉयज़ हैं उनकी ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकते, जबकि उन इंडियन एयरफोर्स को दो ममालिक का एक वक्त में सामना रहता है जिसमें चाइना और पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह चाइना के साथ मिल के एक्सरसाइज की जा रही है और अभी रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से स्कर्दू एयरबेस पे जो एक्सरसाइज की जा रही है वो यकीनन इंडिया के लिए ख़तरनाक है। और ये बात उनकी तरफ से भी की गई कि चाइना की तरफ से भी अपनी एयर पावर को डबल किया जा रहा है और चाइना की तरफ से भी बेहतरीन जो अपनी मिसाइल्स हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है। जो और डसॉल्ट राफेल जो है यकीनन काफ़ी मॉडर्न फाइटर जेट है, मगर ये अभी इतना इस कैपेबल नहीं है कि ये दोनों ही ममालिक के जो फाइटर जेट्स हैं उनके साथ बर वक्त एंगेज हो सके। साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर एरियल डैमेज के अंदर राफेल त्यारे के कोई भी डैमेज हो जाता है तो राफेल त्यारा जो होगा वो उस वक्त जहाज़ जो होगा बेकार हो जाएगा, जब तक कि उसके जो पार्ट्स होंगे वो फ्रांस से नहीं आ जाते या इंडिया ने ऑलरेडी ही अपने पास ना रखे हों। और तब तक इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही बड़ा थ्रेट रहने वाला है इन दोनों ममालिक से। इंडियन एयरफोर्स एक वक्त था कि साउथ एशियन रीजन की काफ़ी मजबूत एयरफोर्स थी, मगर अब इंडियन एयरफोर्स की जो हालत है काफ़ी वर्स हो चुकी है और इसकी वजह ये कि इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक उनको चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जा रही। सबसे पहले उनको तेजस का लारा देकर तेजस के पीछे लगाया गया और अब उनको मेक इन इंडिया के अंदर जो एमका और साथ साथ मीडियम वेट फाइटर जेट है उसके पीछे लगाया जा रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी ना की जा सकें। मगर उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है इन आर्टिकल्स को लिखने वालों की तरफ से कि इंडियन एयरफोर्स अगर ज़्यादा तादाद में तैनात है, जिस तरह इंडिया की रिक्वायरमेंट थी कि वो 126 की तादाद में न्यू फाइटर जेट चाहते हैं, अगर ख़रीदे जाएँ राफेल तो फिर ही इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपनी जो सलाहियतें उनको बरकरार रख सकेगी। नहीं तो इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट हैं और जो जवान हैं उनका जो मोराल है वो दिन ब दिन डाउन ही होता जाएगा। तो दोस्तों आज की चौथी डिफेंस अपडेट रशिया की तरफ से। तो दोस्तों रशिया की तरफ से भी अपना कामोव K-852 जो एम कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है इसको अभी अपग्रेड किया गया है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर उनकी तरफ से अभी न्यू जो हाई टेक जो टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह इस हेलीकॉप्टर के अंदर अभी न्यू गन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि ज़्यादा राउंड्स को फायर कर सकती होगी। साथ साथ इस हेलीकॉप्टर के अंदर अभी न्यू एक्टिव फेज एरे रडार का और लॉन्ग रेंज जो मिसाइल हैं उनको इंटीग्रेट किया गया जो कि इसकी कैपेबिलिटीज़ को बेहतर करेंगे। और साथ साथ ये रशिया के जो इंडस्ट्री और ट्रेड मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है, रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर अब किसी भी तरह की जो कंडीशन है उसके अंदर फ्लाई कर सकता है और आर्टिक कंडीशन के अंदर ये बाआसानी अब सर्वाइव भी कर सकता है और साथ साथ उड़ भी सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी रशियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो अपने अंदर तकरीबन तक कामोव जो Ka-52 जो हेलीकॉप्टर हैं अपग्रेडेड वो इंडक्ट करेंगी ताकि इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाया जा सके। साथ ही ये भी बताया जाए कि लार्ज स्केल मॉडर्नाइजेशन प्लान किया गया कामोव K-852 का, जिसके अंदर रशिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हैवीली इन्वेस्ट किया गया है और रशियन आर्म फोर्सेस को अब इसी तरह के जो अपग्रेडेड हेलीकॉप्टर हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।